हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर आप भी अपना फ्यूचर देख सके तो क्या क्या कर सकते हो। आज हम ऐसी ही एक आदमी की कहानी देखने वाले हैं जो अपना फ्यूचर देखकर अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की एंडिंग अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रैंक नाम का एक आदमी बार के टेबल पर बैठा रहता है। उसने अपने लेफ्ट हैंड पे घड़ी पहनी रहती है। उसके बाद फ्रैंक बार के दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखता है और अपने हाथ की घड़ी का बटन दबाता है और पीछे मुड़कर बार के बाहर देखता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हम फ्रैंक को स्टेज पर एक मैजिशियन के रूप में देखते हैं। अनाउंसर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये ऐसा जादूगर है जिसे आपके कुछ करने के पहले ही सब कुछ पता चल जाता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। उसके बाद फ्रैंक खूबसूरत लेडी को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि 2 मिनट बाद आपके गले का नेकलेस आपके ग्लास में गिर जाएगा और कुछ सेकंड ही बाद ऐसा ही होता है। उसी वक्त केली और उसका पार्टनर केवानफ फ्रैंक का शो देख रहे होते हैं। केवानफ केली को पूछता है कि क्या तुम वाकई में सीरियस हो और सच में क्या हम इस जोकर का पीछा करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फ्रैंक स्टेज छोड़कर कसिनो में जाता है। वो ज्यादा पैसा कमा नहीं पाता है, इसलिए कसिनो जाकर वो जुआ या गैम्बलिंग करता है, पर वो होशियार है इसलिए वो सिर्फ मशीन के खिलाफ ही गैम्बलिंग करता है और ज्यादा पैसों की बेट नहीं लगाता है क्योंकि उसे बार बार यहाँ आना पड़ता है। आखिरकार हम देखते हैं कि फ्रैंक महसूस करता है कि अगले 2 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। मैं आपको यहाँ बता दूं, फ्रैंक कोई भगवान नहीं रहता है। वो सबका भविष्य नहीं देख सकता है, वो सिर्फ अपने ही बारे में फ्यूचर देख सकता है, वो भी आने वाले 2 मिनट का। जब फ्रैंक टेबल पर खेल रहा होता है तब कसिनो की सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे से उसके ऊपर नजर रखती है। वो लोग फ्रैंक को पहचान लेते हैं कि ये एक जादूगर है और अपनी मैजिकल ट्रिक यहाँ पर यूज कर रहा है। उसके बाद उन लोग रेडियो से दूसरे सिक्योरिटी वालों को कॉल करके उसके टेबल पर जाने के लिए कहते हैं। फ्रैंक को पहले ही पता चल जाता है कि सिक्योरिटी वाले लोग उसके तरफ आ रहे हैं। फ्रैंक टेबल छोड़कर चले जाता है। वहाँ से जाते समय फ्रैंक एक फ्यूचर दिखता है जिसमें एक आदमी चोरी कर रहा होता है और वो 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। ऐसा होने के पहले प्रेजेंट टाइम में फ्रैंक उस चोर को ऐसा करने से रोक देता है। सिक्योरिटी वाले वहां फ्रैंक को पकड़ने के लिए आते हैं, मगर फ्रैंक सिक्योरिटी वालों के नजर से बच निकलता है। केली कसिनो में फ्रैंक की सीसीटीवी फुटेज देखती है और कहती है कि फ्रैंक को हमेशा से ही पता रहता है कि वो क्या कर रहा है। वैसे केली पिछले 2 महीने से फ्रैंक पर नजर रखी हुई थी। केली कहती है कि फ्रैंक हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है पुलिस से बचने का। केली का बॉस कहता है कि हमारा एक बॉम्ब चोरी हो चुका है, अच्छा होगा कि तुम इस जोकर का पीछा करने से अच्छा होगा कि तुम उस बॉम्ब के बारे में सोचो। केली अपने बॉस को कहती है कि फ्रैंक हमेशा इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों का अंजाम देता है, अगर हम उसे पकड़ पाए तो उसका इस्तेमाल हम अपने काम के लिए कर सकते हैं। केली का बॉस उसे 5 दिन की मोहलत देता है उसे पकड़ने के लिए और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी चुराई हुई कार एक गैरेज में लेके जाता है जहाँ इर्व नाम का बूढ़ा व्यक्ति उसका वेट कर रहा होता है। दोनों साथ में मिलकर पूल खेलते हैं। इर्व फ्रैंक से पूछता है कि अगर घड़ी भविष्य में ना जाकर वक्त में पीछे चली गई तो क्या होगा। फ्रैंक कहता है कि मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया है। उस वक्त केली फ्रैंक के सीसीटीवी फुटेज से फ्रैंक को एनालाइज कर रही होती है और वो एक नतीजे पर पहुंचती है और कहती है कि फ्रैंक 1 से 1.5 मिनट फ्यूचर का देख सकता है। तभी फ्रैंक को महसूस हो जाता है कि वहाँ उसे पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है। इर्व उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि उसे जानना है कि पुलिस उससे क्या चाहती है और वो वही उनका वेट करता है। केली अकेले ही अंदर आती है। केली फ्रैंक से कहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढने के लिए वो उसकी मदद करे। फ्रैंक कहता है कि मेरी शक्तियाँ इस तरह की काम नहीं कर सकती है। केली उसे कहती है कि या तो तुम हमारी मदद करो या फिर पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। अब फ्रैंक प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन फ्रैंक बार में जाता है और अपनी घड़ी सेट करता है। तब लीज नाम की लड़की वहाँ आती है और थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। फ्रैंक फ्यूचर में देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड लीज को परेशान कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि ऐसा ना हो और वो उसके बॉयफ्रेंड को जाकर डिस्टर्ब करता है और दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। फ्रैंक लीज को बताता है
है कि उसका नाम क्रिस है, जो उसका रियल नेम रहता है, और कहता है कि उसकी कार चोरी हो चुकी है। लीज फ्रैंक को उसके कार में आने का ऑफर देती है। जब दोनों कार में जा रहे होते हैं तब दोनों भाग्य के बारे में बात करते हैं। लिसा कहती है कि उसे भाग्य के बारे में नहीं जानना है, और वो नहीं मानती कि भाग्य जैसी कोई चीज होती भी है, क्योंकि लीज का मानना है कि लाइफ हमेशा पूरी तरह सरप्राइजिंग रहनी चाहिए। क्रिस कहता है कि हाँ, ये अच्छी बात है। जिस बार में क्रिस रहता है उसी बार में केली और उसका पार्टनर कैनवानॉफ उसकी तलाश में जाते हैं और वहाँ के 2 एम्प्लॉयज से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। एम्प्लॉय बताता है कि क्रिस यहाँ पे रोज एक ही समय पर आता है और हमेशा मार्टिनी नाम की वाइन ऑर्डर करता है। दूसरी एम्प्लॉय बताती है कि क्रिस यहाँ से किसी दूसरी औरत के साथ गया है। केली और उसका पार्टनर बार से बाहर निकलते हैं और उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है कि कुछ और भी लोग हैं जो क्रिस को पकड़ना चाहते हैं। अगले सीन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिनको बॉम्ब के कुछ पार्ट्स डिलीवर्ड हुए रहते हैं, और वो गुंडे क्रिस के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज ही क्रिस को पकड़ना पड़ेगा। लिज और क्रिस रात को बारिश में कहीं जा रहे होते हैं, तब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर पहाड़ी रास्ते को क्लियर करने का काम कर रहे होते हैं। वो क्रिस को बताता है कि आगे रास्ता खराब है और कल सुबह तक यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, और कहते हैं कि आप लोग किसी नजदीकी होटल में रुक जाइए। उसके बाद क्रिस और लिज एक होटल में जाते हैं और एक रूम बुक करते हैं। रूम में लिज रहती है और क्रिस कार में ही सोता है। FBI के हेडक्वार्टर में केली और उसका पार्टनर क्रिस को CCTV फुटेज द्वारा देख लेते हैं। तब वहाँ उनका बॉस आता है और कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए कोड रेड है। तब केली कहती है कि वाकई में ये काफी मुश्किल घड़ी है और इस वक्त हमें हमारी पूरी ताकत क्रिस को गिरफ्तार करने में लगानी चाहिए, और कहती है कि उन्हें पता है कि क्रिस इस वक्त कहाँ है और हम उसे पकड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ गुंडे नोटिस करते हैं कि पुलिस चारों तरफ घूम रही है और वो अपने लोगों को फोन करके कहते हैं कि पुलिस के कार का पीछा करे, क्योंकि उन्हें क्रिस को पकड़ने के लिए मदद मिल सकती है। लिसा अपने होटल के रूम में नहाकर बाहर आती है और क्रिस उसे देख रहा होता है। तब क्रिस एक पेपर को जलाकर अपने मैजिक ट्रिक से उसे फ्लावर में बदल देता है और उसे वो फ्लावर देता है। दोनों एक मेक को किस करने लगते हैं और आगे काफी प्यार भी करते हैं। उसके बाद दोनों बिस्तर पर लेटे रहते हैं और लिज कहती है कि शायद नसीब जैसी कोई चीज भी रहती है। तब केली और उसका पार्टनर मोटेल की निगरानी रख रहे होते हैं। तब उन्हें लिज दिखती है। केली कहती है कि लिज के जरिए वो क्रिस को पकड़ सकती है। लिज अपने शहर में आती है। तब केली और उसका पार्टनर उनकी गाड़ी उसके बाजू में पार्क करते हैं। केली उसे बताती है कि वो एक FBI एजेंट है और उसे पूछताछ के लिए वहाँ से ले जाती है। केली लिज को उस कसिनो के फुटेज दिखाती है। केली लिज से कहती है कि क्रिस तुम्हारा इस्तेमाल करके लास वेगस से भाग जाएगा, और कहती है कि क्रिस एक सन कीपर बहुत ही शक्तिशाली आदमी है, क्योंकि वो 2 मिनट आगे का भविष्य देख सकता है। केली लिज को मदद करने के लिए कहती है और उसे एक नशीली गोली देती है और उस गोली को क्रिस के ड्रिंक में डालने के लिए कहती है, लेकिन तुम्हें ये काम 2 मिनट बाद करना होगा जब क्रिस रूम से बाहर चला जाएगा। लिज केली की मदद करने के लिए राजी होती है और लिज वापस अपने होटल के रूम में आती है। जब क्रिस बाथरूम में शेविंग कर रहा होता है तब लिज क्रिस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके जूस में वो नशीली गोली डाल देती है। क्रिस वॉशरूम से बाहर आता है और लिज को गले लगाता है। जब क्रिस वो जूस पीने ही वाला होता है तब लिज ऐसा नहीं होने देती है और उसे रोक देती है और कहती है कि FBI वालों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैंने तुम्हारे शरबत में नशीली दवाई डाली है। और लिज पूछती है कि क्या ये सब चीजें सच है। तब क्रिस लिज को जो कसिनो में हुआ था उस बारे में बताता है और अपनी शक्तियों के रियल होने का प्रूफ देता है और बोलता है कि उसे पता है अभी इस टीवी चैनल पर क्या चल रहा है और 2 मिनट बाद अगले टीवी चैनल पर क्या चल रहा होगा। वो लिज को बताता है कि उसे नहीं पता कि ये शक्तियाँ किस तरह से काम करती है, पर ये शक्तियाँ ऐसी ही है। लिज को पूछती है कि क्या तुमने मुझे पटाने के लिए भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। क्रिस लिज से कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें रियल लाइफ में देखने से पहले भी कई बार देखा है, इसलिए वो हमेशा उस बार में लिजा का इंतजार करता था। क्रिस लिजा को बताता है कि पुलिस उसकी मदद चाहती है पर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। लिज कहती है कि पुलिस वालों ने उसे बताया था कि तुम्हारी शक्तियाँ काफी शक्तिशाली है। क्रिस कहता है कि
पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्रिस FBI के प्लान पर पानी फेर देता है। उस वजह से क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड लीज वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्रिस के अच्छाई की वजह से उसे FBI गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि क्रिस केली को मरते मरते बचाता है और वहां पुलिस के हाथों फंस जाता है। और उसी वक्त दूसरे तरफ लीज गुंडों के हाथों से किडनैप हो जाती है। केली क्रिस को FBI के हेडक्वार्टर में ले जाती है और कहती है कि FBI को मदद करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केली क्रिस को न्यूज़ दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके बताओ कि न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पर प्लांट किया गया है। लेकिन क्रिस बॉम्ब को तो नहीं देख पाता है, लेकिन लीज को देख लेता है कि वो किडनैप हो चुकी है। और क्रिस देखता है कि लीज के शरीर पर बॉम्ब लगा के उसे एक पार्किंग लॉट में रखने वाले हैं। और वो आगे देखता है कि जब न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ बताते रहेंगी तब बॉम्ब फूटेगा और लीज मर जाएगी। क्रिस केली को कहता है कि वो इस तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है और उसे छोड़ देने के लिए वो भीख मांगता है। उसके बाद केली क्रिस को जेल के अंदर डालने के लिए उसे 2 गार्ड के साथ भेजती है, लेकिन क्रिस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। क्रिस FBI के हेडक्वार्टर से भागकर सीधे उस पार्किंग लॉट के छत पर जाता है जहां लीज को किडनैप करके रखा रहता है। केली उसका पीछा करके वहां पहुंचती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो क्रिस केली को बताता है कि लिसा को इसी जगह पे किडनैप करके रखा है। क्रिस और केली प्लान बनाते हैं और क्रिस उस प्लान को फ्यूचर में देखता है। वो देखता है कि क्रिस छत की तरफ जा रहा होता है और तब उसे एक ऊपर से शूटर देख लेता है और उसे गोली मारता है। क्रिस मरने का दिखावा करता है, तब केली की टीम उस शूटर को मार गिराती है। क्रिस प्रेजेंट टाइम में आता है और बोलता है कि फ्यूचर में मैंने लीज को बचाने के जितने भी रास्ते देखे उनमें से लीज एक में भी नहीं बच पाती है। तब क्रिस अपनी शक्तियों पर और जोर डालकर फ्यूचर देखता है। क्रिस देखता है कि टेररिस्ट लीज को पार्किंग के छत पर सफेद वैन में ले आते हैं। क्रिस उस वैन की नंबर प्लेट को देख पाता है। प्रेजेंट टाइम में क्रिस एक नया प्लान रेडी करता है। प्लान के मुताबिक पुलिस को बंदरगाह के पास लीज को बचाने जाना पड़ता है। तब क्रिस वहां पुलिस की मदद करता है और उन टेररिस्ट को भी मार गिराता है, लेकिन उनमें से 3 टेररिस्ट बच जाते हैं। वो टेररिस्ट लीज को एक जहाज के अंदर ले जाते हैं। क्रिस यहाँ फिर से पुलिस की मदद करता है और पुलिस एक एक करके उन टेररिस्ट को पकड़ते हैं और लीज को बचा लेते हैं। लेकिन पुलिस का काम यहाँ पूरा नहीं होता, उन्हें अब न्यूक्लियर बॉम्ब को भी ढूंढना पड़ता है। क्रिस कहता है कि हमने थोड़ी देर कर दी है और बॉम्ब कभी भी फूट सकता है। उतने में ही वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और सब लोग मारे जाते हैं। तब हम देखते हैं कि क्रिस होटल में नींद से जागता है। उसकी बाहों में लीज भी सोई रहती है। इसका मतलब क्रिस भविष्य में देख लेता है कि क्या होने वाला है। तब क्रिस केली को कॉल करता है और कहता है कि बॉम्ब को ढूंढने में वो FBI की मदद करेगा, लेकिन लीज को इस मैटर से दूर रखना पड़ेगा। इसके बाद क्रिस लीज को जगाता है और बोलता है कि उसे काम करना है, जिस काम को वो ज्यादा देर तक टाल नहीं सकता है, और क्रिस वहां से चला जाता है। तब क्रिस केली का इंतजार कर रहा होता है। तब हमें बैकग्राउंड में क्रिस की आवाज में एक डायलॉग सुनाई देता है कि अगर हम फ्यूचर देख सके तो फ्यूचर को बदला जा सकता है। उसके बाद केली और क्रिस वहां से ड्राइव करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।